गुड मॉर्निंग। आइए हम सभी लोग जानते हैं अपने भारत के बारे में। जिस भारत में हम सभी लोग रहते हैं, इस भारत की स्थिति को जानना चाहिए कि इस ग्लोब पर यानी इस धरती पर कौन से पोजीशन पर अपना भारत है और ग्लोब पर किधर यह भारत स्थित है। तो यह भारत पूरी की पूरी उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आप ग्लोब पर सर्च करेंगे तो देखेंगे ये भारत जो है पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। और क्योंकि ग्लोब पूरी तरह से गोल होते हैं, उसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बताई गई है, बांटा गया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह टोटल 3214 किलोमीटर है। यानी भारत हमारा जो इंडिया है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जो लास्ट पॉइंट पड़ता है वहां तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? यहाँ देखिए, ये गुजरात का एरिया आ जाता है। ये कौन सा एरिया है? गुजरात का। ये गुजरात और लास्ट में यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ तक टोटल जो चौड़ाई है भारत का, इस ढंग से ये चौड़ाई पूरी 2933 किलोमीटर है। पूछा जाता है कई कंपटीशन एग्जाम में भी कि भारत की चौड़ाई कितनी है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। एक और चीज ध्यान रखना जरूरी होगा जब हम लोग अपने ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ रहे हो और इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले डायरेक्शन का जानकारी होना जरूरी होता है कि मैप पर डायरेक्शन को कैसे, दिशा को कैसे समझा जाए। तो मैप पर हमेशा आप देखें कि नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, यानी उत्तर दिशा हमेशा ऊपर रहते हैं सबसे टॉप पर, और उसके जस्ट अपोजिट में साउथ होता है, यानी दक्षिण दिशा होते हैं। ये तो नॉर्थ और साउथ की बात हो गई। कंफ्यूजन होती है कहाँ, तो वो जान लीजिए। स्टूडेंट को पहचानने में दिक्कत होती है पूरब और पश्चिम किस दिशा को और किधर तरफ दर्शाएं। इसमें पश्चिम को पूरब दिखा देता है, पूरब को पश्चिम दिखा देता है। आपको ध्यान रखना है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, बुक किधर भी हो, हमेशा आपके फेस के सामने ही बुक रख करके आप सभी लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा दाहिना हाथ जो होगा वह पूरब को बताएगा। दाहिना हाथ क्या चीज को बताएगा? तो पूरब को। इसलिए आप इस मैप पर भी देख सकते हैं जो बोर्ड पर बनी हुई है, यानी पूरब यानी ईस्ट बता रहा है। ये राइट हैंड साइड है मेरा, यानी दाहिना हाथ जो है वह पूरब दिशा को बताता है और बायां हाथ हमेशा पश्चिम दिशा को बताएगा। ये शाश्वत सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी भी तरीके से इसे पढ़ के प्रूफ करके देख लीजिए, तो आपका हमेशा दाहिना हाथ पूरब को बताएगा। जी हाँ, ये सच बातें हैं। जब दाहिना हाथ पूरब को बताता है तो उसके अपोजिट में पश्चिम होते हैं, तो बायां हाथ जाहिर सी बात है कि वह पश्चिम को ही बताएगा। तो और सिर के ऊपर नॉर्थ, पैर के नीचे तरफ यानी पैर तरफ साउथ यानी दक्षिण को बताएगा। तो इस डायरेक्शन को पहले जान लेने पर स्टूडेंट को समझने में सुविधाएं होती है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर हमारे इंडिया के पूरब में आप देखेंगे, यानी समुद्र तरफ जो एरिया है वह बे ऑफ बंगाल पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। क्या चीज कहा जाता है उसे? बंगाल की खाड़ी। जी हाँ, ये समुद्र बड़ा एरिया है जो हमारे भारत को तीन ओर समुद्र से घेरे हुए है। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, दूसरे तरफ अरेबियन सी है और तीसरे तरफ इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। ये भी बड़ी गर्व की बात है, अपने हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम भी आता है। और एकलौता ये पूरी दुनिया में ऐसा चीज है जहाँ पर अपने भारत से संबंधित, अपने हिंदुस्तान से संबंधित उस महासागर का नाम भी है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंडियन ओशियन कहा जाता है। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, ये भारत का लास्ट पॉइंट, यहाँ श्रीलंका, उसके बाद ये इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। तो इसमें पूरब से पश्चिम ये जो टोटल चौड़ाई हो जाती है, याद रखना है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर ये चौड़ाई लेकर भारत फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण यानी कहिए यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो भारत की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर ये लंबाई मापी जा चुकी है, यानी जो ज्योग्राफी के साइंटिस्ट, भूगोलवेत्ताओं द्वारा ये सारे रिसर्च करके दिया जा चुका है। अब रही क्वेश्चन पूछी जाती है भारत का एरिया कितना है टोटल। तो भारत का एरिया
32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हैं। ये एक्यूरेट भारत का एरिया है। भारत का एरिया का अर्थ हो जाता है, हमारे भारत का जमीन है 32,87,263 किलोमीटर। इसे आप याद रख सकते हैं एज ए मोबाइल नंबर की तरह, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में ये नंबर मार्क्स गेन करने में सुविधाएं प्राप्त हो। और इसी को कई जगह बुक में लिखा हुआ है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस बात को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर 32,87,000 दिए हैं, जो कि लगभग इसके आसपास है। हमने एक्यूरेट इस एरिया को लिखा है। ये भारत की एरिया हो गई, यानी हमारे भारत का इतना ज़मीन है, इतने ज़मीन में हम सभी भारतवासी रहते हैं। और भारत का यहाँ पर आपको चौहद्दी भी देखने को मिलेगा, यानी बाउंड्री ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। आप देखेंगे बाउंड्री ऑफ इंडिया में सबसे पहले अगर बात करें, नॉर्थ की ओर नेपाल है, उत्तर में नेपाल, भूटान और चाइना, ये नॉर्थ की ओर है, जो यहाँ पर नेपाल है, भूटान है और चाइना। साउथ की ओर जो है वह श्रीलंका, यहाँ पर ये श्रीलंका है। इसके बारे में आप जानेंगे, रामायण से रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टेड है, आश्चर्य लगेगा। ये वही लंका है जिस पर एक समय में रावण का राज हुआ करता था और रामायण में इन सारी चीज़ को दिखाया गया है। जो सोने की लंका हुआ करती थी वही लंका है।